हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम लोग। देखो, जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी का वो रीड कर सकते हो। और इसमें लिखा हुआ है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन ऑफ योर ऑन योर स्टडी टेबल। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये आपको ABCD आपकी स्टडी टेबल है और यहाँ पर एक लैंप, टेबल लैंप रखा हुआ है। लेट के इसका नाम मैं इसकी पोजीशन को P से डिफाइन करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने ये बताया हुआ है कि अगर कोई आपकी स्टडी टेबल है और उसके ऊपर एक लैंप रखा हुआ है तो उसकी पोजीशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे कि वो लैंप कहाँ पर रखा हुआ है। बस फर्स्ट क्वेश्चन में इतना सा है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम रैंडमली इसका आंसर दें, लाइक मैं इस टेबल लैंप को दो पार्ट में डिवाइड करूं इस तरह से, तो कुछ लोगों का आंसर ये होगा कि ये टेबल लैंप अपर हाफ में यानी कि ऊपर वाले हिस्से पर रखा हुआ है। कुछ लोग कहेंगे कि ये लेफ्ट साइड AD के थोड़ा सा पास में है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा इससे। एग्जैक्ट आंसर के लिए हमें क्या करना होगा, इस लैंप की जो स्टडी टेबल है उसकी एज है, साइड है DC। DC से हम इसकी मेजरमेंट ले लेंगे कि कितनी डिस्टेंस पर है। इस तरह से साइड AD से इसके डिस्टेंस नाप लेंगे, इस लैंप की कितनी है ये मैंने लिखी हुई है। मान लेते हैं कि DC से ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और साइड AD से ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो कि टेबल लैंप P की पोजीशन, दिस इज 30 सेंटीमीटर above from the bottom edge, bottom edge DC, and 20 centimeter away from the edge AD। तो ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को डिफाइन करता है। DC साइड से 30 सेंटीमीटर ऊपर और AD साइड से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। इस पोजीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक पॉइंट P, यानी कि P इज द टेबल, सॉरी टेबल लैंप की पोजीशन है। ये 30, 20 आप लिख सकते हो। बट इसमें आपको ये बताना होगा कि इस वक्त ऑब्जर्वर हम जहां से देख रहे हैं वो DC वाली साइड है, यानी कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। इस तरफ से वो देख के बता रहा है कि DC से उसका जो रेफरेंस पॉइंट लिया है, उसने रेफरेंस लाइन ली है वो DC ली है। और आप ये भी लिख सकते हो कि इसकी जो पोजीशन है वो 20, 30 है। फिर आपको ये बताना होगा कि यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन है, यानी कि ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस तरफ से देख रहा है। AD को उसने रेफरेंस लाइन लिया है। तो दोनों में से कोई भी डिफाइन कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप देख कहाँ से रहे हो। राइट। तो बस इतना सा इसका आंसर था। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली NCERT में जो दिया हुआ है काफी लेंदी क्वेश्चन है। उसकी जो लाइंस हैं वो 8-10 लाइंस का क्वेश्चन है, लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो मैं आपको पहले ये डिस्क्राइब कर देता हूँ कि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, और आप NCERT का वो क्वेश्चन रीड भी कर लेना अच्छे से, जिससे को जो मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, इसने बताया हुआ है कि किसी सिटी की दो मेन रोड्स हैं, और वो जो मेन रोड्स हैं उसको उसने जो डायरेक्शंस होती हैं हमारी, एक डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ जो आपको दिखाई दे रही है,
दूसरी डायरेक्शन है वेस्ट ईस्ट। ये दो मेन रोड्स हैं और आपस में ये किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और इन दो रोड्स के पैरेलल रोड्स उसने बनाई हुई हैं, पांच पांच पैरेलल स्ट्रीट्स बनाई हुई हैं। तो नॉर्थ साउथ के पैरेलल में पांच स्ट्रीट बना रहा हूं। फर्स्ट लेट इट इज S1, सेकंड लेट इट इज S2, ये S1 हो गई, लेट ये S2। थर्ड स्ट्रीट, ये फोर्थ स्ट्रीट मान लेते हैं, एंड दिस इज स्ट्रीट नंबर 5। पांच स्ट्रीट नॉर्थ साउथ रोड के पैरेलल हैं और इस तरह से पांच स्ट्रीट उसने वेस्ट ईस्ट रोड के पैरेलल ली हुई है। इनको भी बना लेते हैं। लेट इट इज S1 एंड S2, S3, S4 एंड लेट इट इज S5। एक इंफॉर्मेशन तो आपको ये दी हुई है, किसी भी सिटी की दो मेन रोड्स ली हुई हैं जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल से लिए के ऊपर है, और एक है वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में। दो मेन रोड्स हैं, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये लिया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ। और पांच स्ट्रीट ली हुई हैं नॉर्थ साउथ के पैरेलल, ये वाली। और पांच रोड ली हुई हैं वेस्ट ईस्ट के पैरेलल, ये वाली। राइट। अब उसने एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मान लेते हैं कि जो 2,5 है, एक इंफॉर्मेशन उसने ये दी हुई कि 2,5। 2,5 का मतलब क्या है? उसने 2,5 का मतलब दिया हुआ है कि जो 2 है, दिस इज द सेकेंड स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट पैरेलल टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। सेकेंड स्ट्रीट पैरेलल टू नॉर्थ साउथ, देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल सेकेंड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ के पैरेलल फर्स्ट स्ट्रीट ये हो जाएगी, सेकेंड स्ट्रीट ये हो जाएगी। ये मैंने मार्क कर ली सेकेंड स्ट्रीट। फिफ्थ, सेकेंड वाले का सेंस उसने बताया हुआ है क्वेश्चन में कि दिस इज फिफ्थ स्ट्रीट, फिफ्थ स्ट्रीट पैरेलल टू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। अब वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन के पैरेलल फिफ्थ स्ट्रीट हम लिख मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये फिफ्थ स्ट्रीट है। तो 2,5 इन दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट है। दिस इज द क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ दिस वन। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है सारी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि सेकंड, इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। पहले पार्ट में उसने पूछा हुआ है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3। 4,3 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट जा रही हैं, आपको ये बताना है। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले तो हम इसका मीनिंग देख लेते हैं, 4 का क्या है। तो जैसे क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, 4 का मतलब है, यहाँ पर 2 दिया हुआ था तो 2 का मतलब था सेकेंड स्ट्रीट पैरेलल टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो 4 का मतलब होगा फोर्थ स्ट्रीट पैरेलल टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल हम फोर्थ स्ट्रीट मार्क कर रहे हैं। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है, इसके पैरेलल 1 2 3 फोर्थ, ये वाली है। और 3 का क्या मतलब हुआ, इसका सेंस है, इसी के हिसाब से देखते हैं जो दिया हुआ है। सेकंड कोऑर्डिनेट जो दिया होता है, इसका मतलब होता है, जैसे कि 5 दिया हुआ था, हमने क्या लिखा था, फिफ्थ स्ट्रीट पैरेलल टू वेस्ट ईस्ट। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, हम लिख लेंगे थर्ड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट पैरेलल टू किसके, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। तो मार्क कर लेते हैं, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है,
ये दी हुई है आपको वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन के पैरेलल, कौन सी, थर्ड स्ट्रीट, यानी कि 1 2 एंड 3, ये इसकी थर्ड हो गई। अब देखो फिफ्थ और थर्ड इन दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट कहां पर है, सॉरी फोर्थ और थर्ड का, ये रहा, दिस डिनोट द 4,3। कितने क्रॉसिंग पॉइंट है क्वेश्चन में ये पूछा गया है। देखो आपने देख लिया यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रॉसिंग पॉइंट है, तो आंसर आप क्या दे दोगे यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट का ओनली वन क्रॉसिंग, वन क्रॉस स्ट्रीट। 4,3 किसको डिनोट कर रही है, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। इस तरह से सेकंड वाले का आंसर भी आप दे सकते हो। सेकंड वाले में आपको क्या करना है, दिया हुआ है 3,4, इस तरह से 3 क्या हो जाएगी, थर्ड स्ट्रीट पैरेलल टू नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ के पैरेलल थर्ड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये वाली स्ट्रीट है, इस बार मार्क कर दिया मैंने, ये रेड से मार्क किया है। दूसरा कोऑर्डिनेट है 4, 4 का मतलब होगा कि वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में फोर्थ रोड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये वाली, और इधर से थी ये वाली रोड, इन दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट ये मिल रहा है, दिस डिनोट्स द 3,4। अब यहाँ से कितने क्रॉसिंग पॉइंट है वो भी आपको एक ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, थर्ड फोर्थ का देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट, वन क्रॉस स्ट्रीट। बस ये दो आपके पार्ट थे और दोनों का आंसर इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया। बस इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा लेंदी है बट क्वेश्चन है बहुत आसान, राइट। तो यहाँ से इनका बेसिक आइडिया मिलता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आगे पढ़ाएंगे वो क्यों यूज हुई, इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज की जाती है। तो आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको दोनों ध्यान से करने हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।